पोलिनोमियल, जैसा कि नाम है जिसका पोलिनोमियल, पोलिनो का मतलब होता है बहुत सारा, नोमियल्स होते हैं उसके पद, बहुत सारे पदों वाला पोलिनोमियल्स होता है। चैप्टर 2 पे आ गए हैं इसके, जो क्लास 10 का जो आपका चैप्टर 2 है, इसमें टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, एक तो लीनियर टाइप के पोलिनोमियल्स होती हैं, उसमें ये लीनियर मतलब डिग्री से पता लगता है, इसकी जो डिग्री है 1 है, ये लीनियर पोलिनोमियल्स होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पास डिग्री 2 होती है और ये टाइप होता है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ये इसकी पहचान कर लें, बार बार काम आएगा। ये इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होती है। और क्यूबिक पोलिनोमियल के पास 3 डिग्री होती है, ये इसकी पोलिनोमियल्स होती है। जब भी कोई पोलिनोमियल्स लिखा होता है, ये इसकी टर्म्स होती हैं, ये टर्म है, जैसे यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये टर्म्स हैं इसकी, जिसको आप हिंदी में पद भी बोल देते हैं। ये इसकी डिग्री है, इसकी पद है इसके। ये इसके टर्म्स होगी, ये पोलिनोमियल्स है। पोलिनोमियल की कंडीशन होती है उसमें जो पावर होगी वो नेगेटिव नहीं होगी, ना वो डिवाइड में ऐसे लिखी जा सकती है, क्योंकि ये भी पावर, ये पोलिनोमियल्स की मतलब एक काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल्स में नेगेटिव पावर नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने पोलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ लिए, हमने पहचान होगी भी कौन सी लीनियर पोलिनोमियल्स होती है, कौन सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होती हैं और कौन सी क्यूबिक पोलिनोमियल्स होती हैं। अब हम पोलिनोमियल में जब ये जो आगे लिखा होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब के साथ वाला, इसको कोफिशिएंट ही पढ़ेंगे। ये जो पावर है इसको एक्सपोनेंट पढ़ेंगे इसके अंदर, जैसे 2 है, ये y का कोफिशिएंट है। यहाँ पर ये जो x और y लिखे हुए हैं इनको वेरिएबल पढ़ेंगे, इनको वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो लास्ट वाला है, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की पहचान कर रहे हैं हम, ये लास्ट में जो लिखा है जिसके आगे कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसको कांस्टेंट पढ़ते हैं। ऑपरेट करने के लिए प्लस माइनस ये लिखे होते हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का पूरा ऑपरेशन हो गया। भाई क्या इसके कौन कौन से किस पार्ट को कैसे बोलते हैं। तो अब किसी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता कैसा है। अब आपके सामने हर चीज़ का हमने बता दिया। भी पोलिनोमियल्स के 3 टाइप्स होते हैं, उसमें लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है और क्यूबिक होता है। सबसे ज़्यादा हम क्वाड्रेटिक को ही पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ही हैं इसके अंदर सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में ज्योमेट्रिकल जीरो क्या होती है, कहाँ होती है? जब ये पैराबोला, ये देखो ये इस टाइप का कर्व है ये, इसको पैराबोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पैराबोला। क्या बोलेंगे इसको? पैराबोला। जब भी एक्स एक्सिस पे टच करेगा तो एक जीरोज देगा। कितनी बार टच करेगा? 2 जीरो दे रहा है। यहाँ टच कर रहा है तो 3 जीरो दे रहा है। इसका मतलब इसके 3 जीरोज हैं, इसके जीरोज, इसका 1 जीरोज है। ये एक्स एक्सिस पे एक ही बार टच किया तो इसने एक ही जीरोज दिया। यहाँ पर ओनली 1 ही बार किया है तो 1 टाइम 1 किया, तो यहाँ 1 2 3 4, तो ये जीरोज 4 होंगे। यहाँ पर पहचान होगी भाई हम कैसे जीरोज फाइंड कर सकते हैं अपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग में पोलिनोमियल्स के। एक्सरसाइज में भी यही पूछ लिया सबसे पहले, भाई जीरोज देख, यहाँ कोई जीरोज नहीं बनाई, यहाँ पर एक ही जीरोज बनाई है तो लिख सकते हैं भाई यहाँ एक जीरो, नंबर ऑफ जीरो 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर 3 है और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 2 है। देख के ही बता दोगे 1 2 3 और 4, या नंबर ऑफ जीरो 4 बन रही है। यहाँ 1 2 एक ही मानी जाएगी, पूरा टच करके इसके साथ ही गया। तो यहाँ क्योंकि एक्स एक्सिस पे ध्यान देना है, वाई एक्सिस पे नहीं ध्यान देना है, तो यहाँ पर 3 जीरोज। तो हमने 2.1 एक्सरसाइज और विद एग्जाम्पल यही सीखा कि इसको ग्राफिकल में हम कैसे जीरोज को फाइंड कर सकते हैं। अब 2.2 पे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए ताकि हम कोफिशिएंट ऑफ इसके रिलेशनशिप को अच्छी तरह जान पाएँ। सबसे पहले हमने कोफिशिएंट के बारे में पता लग गया है। कोफिशिएंट का मतलब होता है साथ वाला, उसका जैसे एक्स का कोफिशिएंट बी ये है। ये पूरी लाइन याद होनी चाहिए क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c इज द टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये पोलिनोमियल्स का टाइप्स है। इसमें जब जीरोज फाइंड करते हैं, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालने के लिए लीनियर में जीरोज कैसे निकलती है? लीनियर के अंदर जीरोज
देखो यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। ये बी जो लिखा हुआ वो किस कोफिशिएंट के साथ लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है किसका कोफिशिएंट के साथ लिखा हुआ है? देखो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, बी है जो ये एक्स का कोफिशिएंट है, और जो सी है वो कांस्टेंट है। तो सम्स ऑफ जीरो कॉन्सेप्ट आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्योंकि हर एक क्वाड्रेटिक के अंदर 2 जीरोज होती हैं, क्वाड्रेटिक पे 2 जीरो होती हैं, और जो हमारी क्यूबिक होती है उस पर 3 जीरो होती है। तो क्वाड्रेटिक में जब जीरो होती है उसके जीरो को अल्फा और बीटा भी बोलते हैं, उसके जीरोज को क्या बोल देते हैं? अल्फा और बीटा बोल देते हैं। और इनको हम प्लस करना और इनका प्रोडक्ट करने को सम्स बोलते हैं, इसको सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट ही बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं। तो जिसको b माइनस ए और c माइनस ए से याद रखना है। सम्स ऑफ क्यूबिक में भी याद रख लेना है, सम्स ऑफ जीरो, सम्स ऑफ प्रोडक्ट, और बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे। लेके चलते हैं और पहचान के लिए ये क्यूबिक की पहचान कर लो, क्वेश्चन आ जाता है इसका भी। क्यूबिक में सबसे पहले तो क्यूबिक की पहचान होनी चाहिए, कैसी होगी? ये देखने में यहाँ पर देखें ये ऐसे होगी। नंबर 2, इसमें भी अल्फा बीटा और एक गामा आ जाता है इसके अंदर तीसरा। ये जीरोज हैं। ये जीरोज होता क्या है? ये एक किस्म की वैल्यू होती है आपकी। ये जो 3 डिग्री दिखा रहा है तो इसके 3 रिजल्ट है, इसकी वैल्यू होती है एक्स की, वही जीरोज होते हैं। इसको सम्स ऑफ जीरोज ऐसे लिखेंगे, और प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट होता है ऐसे सम्स ऑफ ये अल्फा बीटा गामा, वो डी बाई ए होता है। ये होता है 3 इसके, डी बाई ए रहा। तो ये पहचान होगी इसकी। भाई हम इसको क्यूबिक को कैसे लिखेंगे? पहचान करनी जरूरी है आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल्स की डिग्री की। डिग्री जैसे इसकी ध्यान से देखें, इसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये एक्स इसके साथ वेरिएबल है तो इसकी डिग्री 1 मानी जाएगी। ये लीनियर है, ये लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर है। फिर ये देखो क्वाड्रेटिक की पहचान अच्छी तरह करनी पड़ेगी। ये 3 टाइप्स की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस सी है। देखो यहाँ पर सीखना बहुत जरूरी है चीज़ें। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पहचान है। इस टाइप की भी हो सकती है, पूरी जर्नल होती है, इसमें एक कम हो जाता है, दोनों में से एक कम है। देखो इसमें दोनों में से, यानी कि ये 3 टाइप्स की होती हैं। ये मेन है, यहाँ पर सबको पता होना चाहिए। डिग्री तो सब बच्चों को पता ही लग जाती है, ये तो हम सीख चुके हैं। पहचान पता लगी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। अब हम फैक्टराइज मेथड से इसको सोल्व करेंगे। फैक्टराइज मेथड से इसकी जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज ये पहले हम क्लास 1 के अंदर कर चुके हैं, बट यहाँ पर मैं बताता हूँ। यदि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है तो इसका फैक्टराइज करने के लिए हम 5x² इक्वल टू 20 कर देंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। ऐसे 20/5 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू जो निकलेगी 4 के रूट बना देगी, यानी कि 2 और 2 बनेंगे। इसको हम अलग अलग टाइप से मतलब इसमें कर सकते हैं। ट्रिनोमियल जिसपे इस पे 2 ही थे, इस पे 3 पे बनाने के लिए क्या करना होता है? जो ये 28 है, इस x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके, जो कि 28 बन जा 28 बन आएगा, इसके फैक्टर बनाने होते हैं। इसके ऐसे फैक्टर बनाने 28 के जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे 28 ही बने, और जिनको सम करें वो 12 बनने चाहिए। ये कंडीशन होती है। तो इसको जैसे हम 12 2 जा, ये कैसे पता लग गया? देखो 7 4 जो बनता था, बट 12 इससे ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। देखो मल्टीप्लाई करें तो हमें जो 28 है ना माइनस का चाहिए था, और जो सम करें तो हमें 12 चाहिए था। ऐसे क्वेश्चन को भी सोल्व करना आएगा डिव इसको, तो इसमें सीधी वैल्यू इधर इसमें 36, और जब इसके करेंगे तो रूट आ जाएगा 6 प्लस का आएगा और एक 6 माइनस का, 2 रूट बनेंगे इसमें भी। तो ऐसे ही क्वेश्चन को ये वाले, ये देखो इनको भी ऐसे ही हम, जैसे हमारे परफेक्ट वाले होते हैं ट्रिनोमियल, तो ये फॉर्म बन जाते हैं। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फार्मूले से भी सोल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला है हमारा, उस पर हम ये पूरा बना सकते हैं। बट सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन पे ध्यान रखेंगे। ये हमारे फैक्टर से हम कैसे निकाल पाएंगे। ये हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ा। अब हम इसमें एक पहचान और बताते हैं,
ये आपकी पॉलिनोमियल्स होती है जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में लिखी होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा गया है इसको। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होती है जब कोई इक्वल लग जाए, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू लग जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहां पर सम्स ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, यहां प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है। ये बार बार काम आएगा, यहां पर सीख लें अच्छी तरह। ये टाइप्स होता है और ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का टाइप होता है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस होता है। यहाँ पर इसको आगे लगा लो या पीछे लगा लो, ऐसे देखो आगे लगा सकते हैं इसको ऐसे, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। ये हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन पॉलिनोमियल है। यदि आप जीरो नहीं लगाओगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। इक्वल कुछ लगा दिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये पहचान करनी है, ये काम आएगी आगे। उसके बाद क्यूबिक की हम पहचान कर चुके हैं। हमने क्यूबिक के अंदर ये भी कौन सा हमारा सम होता है, कौन सा हमारा प्रोडक्ट होता है। अब हम लेके चलते हैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के अंदर। इसको विद एग्जाम्पल भी लिए हैं, इसके सारे एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल भी लिए हैं इसके। तो 2.2 के अंदर चलते हैं। जो 2.2 के अंदर जो पहला ही सम है उसमें फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल की बात की है, सब बच्चों को पॉलिनोमियल के बारे में पता लग गया। पॉलिनोमियल्स जो हमारी होती है वो हमारी इस टाइप की होती है। यहां पर इसकी जीरोज फाइंड करने हैं पहले तो, और फिर उनको रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, इनको वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। यदि पहले क्वेश्चन पे ध्यान दें तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन ले लिया हमने। सबसे पहले हम ये लिखेंगे भी ये टाइप्स ऑफ, यहां प्लस आएगा प्लस सी, यहां लिखेंगे इट इज द टाइप ऑफ, यहां लिख लेते हैं इट इज द टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये टाइप है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की टाइप है तो आपको ये भी पता होना चाहिए ए क्या है, इसमें बी क्या है और सी क्या है। यहीं पर लिख लेते हैं। ए आपके पास 1 है, बी -2 है और सी -8 है। यहां तक जाने के बाद हमें जीरोज फाइंड करने हैं। इसके जीरोज फाइंड करने के लिए एक मेथड बताता हूं, बार बार काम आएगा। ये जो इसका कोफिशिएंट होता है इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आ रहा है, इसके 2 फैक्टर बनाएंगे। कोई भी फैक्टर बना लो, प्रोडक्ट 8 ही आना चाहिए और सन 2 ही आना चाहिए। तो 4 2 जा। अब 4 और 2 एक माइनस का करना पड़ेगा। कौन सा माइनस करना पड़ेगा वो यहाँ पर डिपेंड होता है। यहाँ हमें 2 चाहिए, यहाँ हमें 2 चाहिए, तो जिसका यहाँ पर बड़ा होता है उसी का साइन चेंज करना होता है। माइनस कर लेंगे यहाँ पर। कहने का मतलब हमें माइनस का बड़ा चाहिए तो माइनस का ही लगा के चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम चले, मैं रेड ले लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर जब हम चले यहाँ पर तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर -4x + 2 -8 लिख दिया। जब x कॉमन लिया यहाँ पर x -4 और यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन लिया तो x -4 हो गया। कैसे कॉमन लेते हैं, देखो ये 3 से अब 4 हो गई, 2 पेयर बना के कॉमन लेने पड़ते हैं। इनमें दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में देखता होता है। इसमें x कॉमन आ गया तो x -4, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2 तो x -4। यहाँ पर लिखा जाएगा x -4 क्योंकि अब इसमें और इसमें ये कॉमन आ रहा था x -4। क्या बच गया x + 2। तो ये बचे हैं 2 फैक्टर। इनको जब जीरोज करते हैं x -4 = 0 और x + 2 = 0, फाइंड जीरो हो जाएंगी इसकी। तो एक इसका माइनस का 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और x का तो इधर जाके माइनस का। 2 जीरोज मिले हैं, यानी कि इनको अल्फा बीटा बोलते हैं। एक अल्फा मिला है और एक बीटा मिला है। ये अल्फा बीटा है दोनों। अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, देखो वेरिफिकेशन के लिए पता हमें जो सम्स ऑफ जीरोज होती हैं
वो माइनस बी बाय ए होती है, जो सम्स ऑफ जीरो अल्फा बीटा। अब इन दोनों को प्लस करें, अल्फा बीटा को, 4 प्लस -2 और b माइनस ए देखें इसका, b का सब बच्चों को मैंने पहले बता दिया था, b क्या है, कैसे पता करेंगे, और a कैसे है, ये 1 है। 4 में से 2 गया, माइनस प्लस का 2 बच जाएगा यहाँ पर, और ये 2 जो माइनस का था यहाँ b था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, ये b था, तो दोनों तरफ वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, ये वेरीफाइड कर दिया हमने भी, ये इसको हमने इस हिसाब से सोल्व किया है। उसके बाद एक और कर लेते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो c बाय ए होती है। प्रोडक्ट क्या हमारे अल्फा और बीटा है, c क्या है हमारा, c -8 है, 8 ये 1 है, और 4 इंटू -2 इक्वल टू -8, -8 इक्वल टू -8, ये भी वेरीफाई हो गया। 2 वेरीफाइड कर दिए हमने, तो हमने रिलेशनशिप फाइंड किया। सभी क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही करना है। पहले तो टाइप्स ऑफ देख लेनी है भी कैसी किस टाइप की हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चले हैं। सेकंड क्वेश्चन को मैं यहां पर लिख के चल रहा हूं, देखो सबसे पहले तो सब बच्चों को ये पता होना चाहिए, इट इज द टाइप ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो इस टाइप की होती है, और ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ पर a क्या है लिख दो, देखो a को या कुछ भी कोफिशिएंट कुछ भी हो, कहने का मतलब अलजेब्रिक कुछ भी हो, इसको मैं वो बोलता हूँ वेरिएबल कुछ भी हो। यहाँ a 4 है, b -4 है, और c क्या है 1 है। वेरिएबल चेंज हो गया, कोई वो नहीं है। अब सबसे पहले हम इसमें जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज फाइंड करने के लिए हम इसके फैक्टर करेंगे, किसके, 4 1 जा 4 के, 2 और 2 बन जाएंगे, बट हमें प्लस के चाहिए और यहाँ माइनस के चाहिए। इन दोनों को माइनस के कर लेंगे। अब इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करके देखें तो 4 आ रहा है, और दोनों को प्लस करें तो माइनस का 4 आ रहा है। माइनस का देखो प्लस करें तो माइनस का 4 आ रहा है, प्रोडक्ट करें तो प्लस का 4 आ रहा है। इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से 2s कॉमन आ रहा है, यहाँ 2s बच जाएगा, -1 बच जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता उसमें 1 होता है और साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या होनी चाहिए, भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2s -1 आ जाएगा और 2s -1 आ, जब जीरोज फाइंड करेंगे तो 2s -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2s -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2s इक्वल टू 1 आ जाएगा, s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। यहाँ भी 2s इक्वल टू 1 आ जाएगा, s की वैल्यू यहाँ भी 1/2 आ जाएगी। ये हमारे अल्फा बीटा हैं। जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तब काम आएंगे। वेरिफिकेशन में जो अल्फा और बीटा का जो सम होता है वो होता है -b/a। ये हम बार बार बेसिक फार्मूलों के अंदर बता चुके हैं। अल्फा और बीटा को जब प्लस करेंगे, 1/2 को 1/2 में प्लस करेंगे, यानी कि हाफ में हाफ जोड़ेंगे तो पूरा 1 बन जाएगा। एलसीएम लें तो एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर भी 2 यानी कि 1 आ जाएगा। यहाँ पर सब बच्चों को पता है हाफ हाफ 1 होता है। -b, ये माइनस है और b की वैल्यू भी माइनस है, तो ये प्लस की लिखी जाएगी, और a की वैल्यू भी 4 है तो ये भी 1 आ जाएगा। तो ये वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड हो गया भाई। हमारा अल्फा का जो सम बन रहा था, रिलेशन बन रहा था दोनों तरफ। हम प्रोडक्ट में भी देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c/a होता है। अल्फा हमारा 1/2 था, बीटा हमारा 1/2 था, और c जो आया था वो 1 है, a की वैल्यू 4 थी, तो 1/4 इंटू 1/4, ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। सब बच्चे अपने नोट्स बना रहे होंगे, या जिन्होंने बना रहे हैं वो रिवीजन कर रहे हैं। जहाँ भी आपके नोट्स हैं उसके अंदर इसको एडिटिंग कर लें, तो ताकि एग्जाम के टाइम इनको रिवीजन करते टाइम बिल्कुल इजी से कर पाओगे। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ हमने क्या देखा, ये इसने टाइप में थोड़ा चेंज कर रखा। ये 6² -7x होता है और -3, क्योंकि वी नो इट्स द टाइप ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ये प्लस माइनस का देखो, ये तो हमारे कोई साइन भी हो,
इंडिकेट साइन होते हैं, प्लस माइनस पे कोई डिपेंड नहीं करता, बट इक्वेशन जर्नल हम ऐसे ही लिखते हैं, या हम प्लस माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस भी हो सकते हैं और प्लस भी, बट जर्नल इक्वेशन में हम एक्स स्क्वायर प्लस ही लिखते हैं। यहाँ पर ए क्या है 6 है, बी आप बोलो -7 है और सी -3 है। इन तीनों का भी हमें पता लग गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास जो जो पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको इक्वेशन नहीं कह सकते क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है, ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसके जब हम फैक्टर करेंगे 6 और 3 के -18 बन रहे हैं, 9 और 2 बनेंगे। क्यों? एक माइनस का चाहिए तो बड़ा माइनस का देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो चाहिए उसका ही साइन देना पड़ता है। ध्यान रहे कैसे, देखो इसको हम माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3 लिखेंगे। इन दोनों में से कॉमन लेना होता है ऐसे, इन दोनों में से देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आने के बाद 3x, x भी आ रहा है, 2 यहाँ बच जाएगा, एक x बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता, वहाँ 1 दिखाना होता है ऐसे। ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, ये ब्रैकेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, नहीं अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो चुका है। यहाँ पर एक ब्रैकेट बाहर ले लेंगे ऐसे, अंदर बच गया 3x + 1। जीरोज फाइंड करने के लिए इनको दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे क्योंकि फैक्टर हैं ये, और यहाँ 2x = 3, प्लस का 3 हो जाएगा इधर, और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ये भी 3x 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी -3। हमारे पास अल्फा और बीटा आ चुके हैं जो कि 3/2, -1/3 है। जब वेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। अल्फा और बीटा जी की जो वैल्यू आई है वो हम ऐसे लिख देंगे, प्लस माइनस है तो माइनस से लिखा जाता है, -b। ये जो माइनस है और b की वैल्यू माइनस का 7 है तो प्लस का 7 हो जाएगी, a की वैल्यू 6 है। एलसीएम ले इसका भी तो एलसीएम 6 ही आ रहा है, इसका भी एलसीएम 6 ही आ रहा है। ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 2 जा 1 हो जाएगा, तो ये भी 7/6 हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया भाई, हमारा दोनों तरफ बिल्कुल सेम है। प्रोडक्ट में करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो c/a होता है। प्रोडक्ट में क्या, प्रोडक्ट में जो अल्फा बीटा 3/2 है इंटू -1/3 है। c क्या है, c क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ लिखवाया था जो कि -3 है, a की वैल्यू है 6, ये कट जाएगी 1/2 आ जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगी, ये भी हमारा 1/2 आ जाएगी। तो ये c माइनस में थी इसलिए ये 1/2 दोनों तरफ माइनस की लिखी जाएगी। ये भी वेरीफाई हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चले हैं। अब हम जो इसका पार्ट 4 है मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से देखें। यहां पर अब यहां पर हम क्या देखते हैं, ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहां 0 हुआ है, यहां से कॉमन लिया जा सकता है। क्या कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में 4u कॉमन आ रहे हैं पूरी इक्वेशन उसके अंदर, तो यहां पर 4u कॉमन होने के बाद u बच जाएगा, यहां पर 2। देखो टाइप तो है क्वाड्रेटिक उसकी, बट फैक्टर बनाते टाइम हमें इतना वो नहीं करने की वो नहीं पड़ेगी, ये टाइप है। यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम इसको लिखेंगे, ये जो क्वेश्चन था 4u² + 8u, इट इज द टाइप ऑफ ax² + bx + c। देखो इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है, फिर भी ये टाइप माना जाता है इसका, क्योंकि कांस्टेंट में कोई 0 होगी, कांस्टेंट में कोई 0 होगी, बट टाइप इसी का है। जब इसके फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पर a भी देख लो क्या है, b क्या है और c क्या है। a क्या है 4 है, b क्या है ये कोफिशिएंट, और c क्या है इसके अंदर 0 है। तो जब हम इसके कॉमन लेंगे, इसमें 4u कॉमन आ रहा था, यहाँ u बच जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा। जब हम इसके जीरोज फाइंड करेंगे तो 4u = 0 लेना पड़ेगा और u + 2 = 0। तो u की वैल्यू एक 0 आ जाएगी, एक u की वैल्यू -2 आ जाएगी, यानी कि हमारे पास अल्फा 0 है और बीटा -2 में है। तो वेरिफिकेशन करेंगे इसकी, तो अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो -b/a होता है। अल्फा और बीटा कहाँ है, अल्फा बीटा 0 है और ये -2 है, तो ऐसे लिखा जाएगा -b, यानी कि -b और ये 8 है तो -8 हो जाएगा, और ये नीचे 4 है, a की वैल्यू क्या है 4 है।
ये भी 2 आ जाएगी, यानी कि 2 इक्वल टू 2 आ रही, तो ये वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। यदि प्रोडक्ट में करना चाहें तो इनटू प्रोडक्ट सी बाय ए, जीरो को जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन जाएगी, उधर भी सी की जो वैल्यू है वो जीरो है, ए की वैल्यू जो भी हो फिर भी क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। ये तो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस प्रकार हमने एक अलग टाइप से क्वेश्चन को किस हिसाब से सोल्व किया वो देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में के अंदर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। इट इज द टाइप ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें कांस्टेंट है, इसमें ये वैल्यू जीरो है, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पर ए जैसे 1 है, बी इसकी 0 है और सी इसकी -15 है। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। जब हम इसके जीरोज फाइंड करेंगे तो t इक्वल टू ये उधर जाके रूट बन जाएगा, क्योंकि स्केयर है तो t के दो वैल्यू बनेंगी, एक अल्फा बनेगा 15√15 और बीटा बनेगा -√15। दो वैल्यू बनती है, इसलिए यहाँ पर हम प्लस माइनस लगा देते हैं। जब हम वेरिफिकेशन करेंगे इसकी, यहाँ पर कर देता हूँ वेरिफिकेशन। जब वेरिफिकेशन करेंगे तो दोनों का सम है वो माइनस बी बाय सी के माइनस बी बाय ए आना चाहिए। तो कर लेते हैं इसमें अल्फा और बीटा। देखें अल्फा बीटा 15 और ये -15 दोनों पे रूट है, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इधर क्या माइनस बी क्या है, जीरो बन रही है, ए क्या है 1 है, तो जीरो इक्वल टू जीरो, ये वेरीफाइड हो गया। तो इसी को हम प्रोडक्ट में करें तो प्रोडक्ट में अल्फा और बीटा का जो मल्टीप्लाई है वो सी बाय ए के इक्वल आनी चाहिए। तो प्रोडक्ट में क्या आनी चाहिए, इसकी इक्वल आनी चाहिए। अल्फा करो इसकी √15 इंटू माइनस का √15, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 15 है जो कि माइनस में है, और ए की वैल्यू 1 है। इन दोनों के जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो रूट की वैल्यू को रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वो वैल्यू आ जाती है जो अंदर वैल्यू होती है, क्योंकि इसको √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखते हैं 225, तो ये 15 का ही मतलब स्क्वायर वैल्यू होती है। तो यहाँ भी माइनस का 15 और इधर भी माइनस का 15, तो ये वेरीफाई हो गया भी, हमारी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने एक नई टाइप की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सोल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 3x² माइनस का x और -4। इट इज टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। तो हमने जब इसकी पहचान की ये टाइप्स ऑफ लिखने में, और यहाँ पर हमने ए पता लग गया 3 है, बी का पता लग गया -1 है, और सी का पता लग गया ये -4 है। सब बच्चों को यहाँ तक क्वेश्चन अच्छी तरह का आ जाना चाहिए। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 आ रहा है, 4 3 जा 12, माइनस का करना पड़ेगा क्योंकि माइनस का चाहिए यहाँ पर, ये प्लस का करना पड़ेगा क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट 12 आ रहा था। ये 4x हो जाएगा, ये प्लस का 3x हो जाएगा, -4। इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, इन दोनों में से आप देखोगे x कॉमन आ रहा है, 3x -4 हो जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बट ब्रैकेट सेम आ रही है, और ब्रैकेट क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ब्रैकेट सेम आने के बाद यहाँ लिख लेंगे और यहाँ x + 1 लिख देंगे। जीरोज फाइंड करने के लिए दोनों को जीरो के इक्वल लिख देंगे, x + 1 = 0। यहाँ पर 3x 4 उधर माइनस का चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -4/3। यहाँ भी x की वैल्यू -1 आ जाएगी। यहाँ पर अल्फा और बीटा मिल गए हैं। वेरिफिकेशन के अंदर जब हम अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करते हैं तो वो -b/a आना चाहिए। अल्फा और बीटा -4/3 और इंटू -1, और इसका -b प्लस का 1 हो जाएगा, और a की वैल्यू 3। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, b/a, और यहाँ पर क्या देखते हैं 4/3 और x + 1, बिल्कुल सही है।
हाँ बिल्कुल। हाँ एक चीज देखें, यहाँ पर जो ये साइन है ये चेंज नहीं करना है, यहाँ पर माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस का रहेगा, ये भी प्लस का रहेगा, और यहाँ भी ये प्लस का ही रहेगा। जब ये प्लस का रहेगा तो c की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाय ए, 1/3, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या कर दिया था हमने, प्लस करना है। यहाँ पर जब इसमें प्लस करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ पर जब ये, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, माइनस, यानी कि -1 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 1 जा 3, 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ भी 1/3 है और उधर भी 1/3 है, तो ये वेरीफाइड हो गया ये बिल्कुल। और प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। प्रोडक्ट करें इसका, 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, सी की वैल्यू क्या दिखा रही है, सी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 3 है, तो इधर भी देखो 4/3 और इधर भी 4/3, तो दोनों का जो आंसर है वेरीफाइड हो गया। ये हमने क्या किया, अब हमने फर्स्ट सम पूरा कर लिया, हर एक क्वेश्चन किया हमने। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम आपको जो गिवन है, जो वैल्यू गिवन है, एक तो अल्फा प्लस बीटा गिवन है और एक अल्फा बीटा गिवन है, यानी कि सम और प्रोडक्ट गिवन है। इस पहले क्वेश्चन के अंदर मैं दिखा रहा हूं। अब इसके अंदर देखें तो हमारे पास, और हमें एक इक्वेशन अपनी वो बनानी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका जो सही स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है भाई, इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा आता है। जर्नल टाइप तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। बट ये क्वाड्रेटिक वो जो पोलिनोमियल्स होती है, इसके अंदर यदि वैल्यू रखें तो सेम आनी चाहिए हमारी, ये वो इक्वेशन बन जाएगी। कहने का मतलब 1/4 प्लस अल्फा बीटा, ये -1 है तो इसको -1 ब्रैकेट, कहाँ ब्रैकेट लगाई कहाँ हटाई, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ब्रैकेट में देखो हमने अपने आप ही ब्रैकेट लगा, यहाँ पर कर दी और यहाँ ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि साइन अपोजिट थे। जब इसको सोल्व करेंगे, माइनस ये 1/4x इस साइड लिखा जाएगा, ये -1, 4 को क्या कर सकते हैं, सबसे वो कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, 4x² हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये सही टाइप की पोलिनोमियल्स ऐसी दिखनी चाहिए। कैसी, हमने इसको एलसीएम लेके मतलब करके हमने 4 से इसको कंपेयरिंग कर लिया। तो ये क्या सीखा हमने यहाँ पर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का सम करके, प्रोडक्ट करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हमने बनाई है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड किया है। नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर अल्फा प्लस जो बीटा है वो है √2 और अल्फा और बीटा है वो 1/3 है। हम सेकंड सम को कर रहे हैं इसमें, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखनी है यहाँ पर। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फार्मूला है वो आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। इसको x² माइनस x, आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी ऐसे बताया था ना, x² माइनस लगा दिया x। अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो जो √2 है, अल्फा और बीटा की वैल्यू 1/3 है। अब इस 3 को हम फिनिश करना चाहेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो सबसे, ये 3x √2 ऐसे लिखा जाएगा और यहाँ 1 लिखा जाएगा, तो ये आंसर बन गया। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बन गई है, इस टाइप की क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बनेगी। इसमें से जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे तो यही निकलेंगे सेम। थर्ड के अंदर आगे हैं, थर्ड में इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अल्फा, ये सम ऑफ जीरोज हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। सम्स ऑफ जीरोज हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं। जैसा कि हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ये बनती हैं, माइनस है यहाँ पर, ध्यान रखें, कई बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, ये माइनस है, यहाँ पर माइनस लगानी जरूरी है। अल्फा प्लस बीटा लिखना है, प्लस अल्फा बीटा लिखना है, x² माइनस x, अल्फा प्लस ये जीरोज है, 0 है और ये 5 है, ये तो 0 बन जाएगी सारी। तो इसको ये इस टाइप की पोलिनोमियल्स बनेगी ये,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का टाइप है जिसमें bx 0 हो जाती है। नेक्स्ट लेके चलते हैं हम फिफ्थ सम। इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा बीटा भी 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है और सम भी 1 है। तो टाइप्स है, ये टाइप है हमारा ये वाला। तो इसमें जब करेंगे तो x यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो इसको जब लिखेंगे तो x प्लस 1 लिखा जाएगा, इस टाइप की बन जाएगी। ये हमने अपना फोर्थ पार्ट भी पूरा कर लिया। अब हम फिफ्थ पार्ट पे इस पे आ गए हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का टाइप्स है। ये अल्फा प्लस बीटा होता है प्लस अल्फा बीटा होता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस की वैल्यू है तो इसको अंदर ही लिख देते हैं ऐसे, और प्रोडक्ट की वैल्यू भी 1/4 है। यहाँ ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगी, बस यहाँ प्लस लिखना है, 1/4 आगे लिख देना, एक्स इसके पीछे लिखा जाएगा। और इसको 4 से डिवाइड करना है, क्यों? क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि x मल्टीप्लाई कर दी सबको 4 से, तो ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस टाइप की हमारी पॉलिनोमियल्स बनेगी इसकी। तो इसका लास्ट पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट को हम यहाँ पर आ गए हैं। हमारे पास ये सम्स ऑफ प्रोडक्ट है और ये सम्स ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। पॉलिनोमियल्स इस टाइप की है, सम्स बनेगा यहाँ पर, यहां पर वैल्यू रखेंगे 4 और यहां पर रखेंगे 1, तो एक पॉलिनोमियल्स बन जाएगी इस टाइप की। ये है आपका सही आंसर इसकी पॉलिनोमियल्स। देखो हमने हर एक क्वेश्चन को इसको किया है ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए, प्रैक्टिस बनेगी। एक दो सम करके देखेंगे, एग्जाम्पल भी आने वाले हैं अब इसके एग्जाम्पल, इसके सारे एग्जाम्पल इसके अंदर आ चुके हैं। तो इसमें बिल्कुल सारे इसके अंदर एग्जाम्पल हमने इसी के अंदर बिल्कुल वो कर दिए हैं, सबके कंप्लीट कर दिए हैं। तो इस प्रकार आपने चैप्टर जो सेकंड है क्लास 10th का मैथमेटिक्स का वो पूरा किया है और हर एक क्वेश्चन को आपने एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई क्वेरी हो आपकी, कोई क्वेश्चन को किस हिसाब से करना है, आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें जो क्वेश्चन आपको दोबारा समझाने हैं किस उससे समझाने, तो इस क्वेश्चन इससे हम लाइव इंटरेक्ट होके आपको ये बता दिया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।